बूढ़ा नहीं सीखता। ऋषि धन्वंतरी एक कुशल वैद्य थे। जिस भी रोगी का इलाज ऋषि धन्वंतरी करते वो जरूर ही ठीक हो जाता। लेकिन एक बार ऋषि धन्वंतरी के पीठ पर एक घाव हो गया। ऋषि धन्वंतरी ने उस घाव का बहुत इलाज किया, लेकिन उनका घाव ठीक ना हो सका। ऋषि धन्वंतरी निराश हो गए। उनको लगने लगा कि इस घाव से कहीं उनकी मौत ना हो जाए। तभी उनके अंतरात्मा ने उनको झकझोरा और बोला, तुमने कभी किसी रोग से हार नहीं मानी। तुमने अनेकों जड़ी बूटियों की खोज की है, फिर आज हार क्यों मान गए? ये सुनकर धन्वंतरी उठ खड़े हुए और दवा की खोज में निकल गए। धन्वंतरी अनेकों जंगलों घूमते रहे। उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उनको कोई सटीक दवाई नहीं मिली। हालत ये हो गई थी कि धन्वंतरी के पास वापस लौटने की भी हिम्मत नहीं बची थी। जब हार कर धन्वंतरी अपने आश्रम में वापस आए तो थक कर बाहर ही बैठ गए। तभी उनको कोई बुलाता है। वो आसपास देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। धन्वंतरी पूछते हैं, तुम कौन हो? तो फिर से आवाज आती है कि मैं आपकी दवाई हूँ। धन्वंतरी फिर से पूछते हैं, लेकिन तुम हो कहाँ? तो फिर जवाब मिलता है कि मैं आपके चरणों में पड़ी हुई जड़ी हूँ। धन्वंतरी सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, मैं तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता रहा और तुम मेरे आश्रम में ही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जड़ी जवाब देती है, ऋषिवर, जड़ियाँ बोलती नहीं है, लेकिन आपके परिश्रम को देखकर मुझे बोलना पड़ा। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि मुझे ढूंढने की परिश्रम में आपने कितनी नई जड़ी बूटियाँ खोज ली। आपने कितना कुछ नया सीखा। धन्वंतरी बोलते हैं, अरे मुझ बूढ़े को सीखने के लिए कुछ बचा है क्या? मैंने तो पूरा जीवन ही इसी में लगा दिया है। जड़ी बोलती है कि गुरुदेव, आप बूढ़े नहीं हुए हैं। जो सीखता रहता है वो बूढ़ा नहीं होता, और जिसने मान लिया कि उसकी शिक्षा पूरी हो गई वो बूढ़ा होने लगता है। धन्वंतरी बोलते हैं, सही बात है, आदमी को हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी सीखने को बहुत कुछ रहता है। जीवन भर सीखते रहें, यही सफलता की कुंजी है।